फ्रेंड्स, गुलाब का पौधा लगाना किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन समस्या जब होती है गुलाब का प्लांट लगाने के बाद उसमें फूल नहीं आते हैं या ग्रोथ नहीं होती है। फूल आते हैं तो बहुत छोटे छोटे आकार के आते हैं, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक कमाल का फर्टिलाइज़र बताने वाली हूं जो गुलाब के पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ देगा, साथ में पौधे में ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। आप पौधे में फूल देखकर हैरान रह जाएंगे यदि सही तरीके से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने रोज़ प्लांट पर कर लेते हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें अंत तक, जिससे कि गुलाब से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और पौधा अच्छी ग्रोथ करे, क्योंकि फर्टिलाइज़र के साथ साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी गुलाब के पौधे की देखभाल से संबंधित दूंगी, जिसका उपयोग यदि आप अपने रोज़ प्लांट पर कर लेते हैं तो आपको पौधे में कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो देसी रोज़ हो, हाइब्रिड, ग्राफ्टेड, कोई सी भी वैरायटी का गुलाब हो, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अभी जनवरी का आधे से ज़्यादा महीना बीत गया है। गुलाब के पौधे के लिए ये बहुत ही अच्छा सीज़न है फ्लावरिंग का, लेकिन इस सीज़न में भी आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको अपने गुलाब के पौधे की सही केयर करना ज़रूरी होगा। तो एक बार फिर से मेरे हरे भरे गार्डनिंग चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस फर्टिलाइज़र का पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। देखिए, एक ही ब्रांच पर कितनी ज़्यादा कलियाँ बनी हुई हैं और फूलों का आकार भी काफ़ी बड़ा है। ये देसी रोज़ है। अक्सर देसी रोज़ में देखा जाता है कि फूल खिलते हैं लेकिन बहुत छोटे आकार के आते हैं या फिर बहुत जल्दी गिर जाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या होती है गुलाब के पौधे में। मुझे कई फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं कि गुलाब का जो फूल होता है वो हाथ लगाने से ही झड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा पोषक तत्वों की कमी से होता है। मेरे प्लांट में देखिए कितने तंदुरुस्त फ्लावर्स लगे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है प्लांट को अच्छी धूप में रखना। अब चूँकि सर्दियाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं तो धूप भी अच्छी आने लगी है। गुलाब के पौधे को 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप मिलनी चाहिए। यदि आप धूप में नहीं रखेंगे तो पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपके प्लांट में फूल खिल चुके होते हैं और सूख जाते हैं तो उनको आपको हटाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मेरा रोज़ प्लांट है, ये ग्राफ्टेड रोज़ है और इसमें एक ही टहनी में कितनी सारी कलियां बन रही हैं और फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से हर टहनी पर आप गुच्छों में फूल पा सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और सही फर्टिलाइज़र देना होगा। तो मैं बात कर रही थी सूखे हुए फूलों की। इनको आपको समय समय पर कट करना होगा। तो आपको सिर्फ फूल नहीं हटाना है, गुलाब के पौधे में जब भी आप सूखे हुए फूल को हटाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें 1 से 2 इंच नीचे से आपको इसको कट करना है। इससे साइड से नई ब्रांच निकलती हैं और पौधा नई ब्रांच पर फूल देना शुरू कर देता है। गुलाब के पौधे के लिए प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी काम है। यदि पौधे में फ्लावरिंग हो रही है तो आप समय समय पर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, और पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है तो आपको पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि पौधा नई ग्रोथ जल्दी शुरू करे और उसमें फूल भी अच्छे आएँ। इसके बाद जो ज़रूरी काम है वो है आपको प्लांट को इंसेक्ट और फंगस से बचाना। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा गुलाब के पौधे बहुत जल्दी फंगस की चपेट में आते हैं और कलियों में एफिड्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से कलियां पूरी तरह से खिल नहीं पाती हैं, पीली पड़कर गिर जाती हैं। देखिए, मेरे प्लांट में कितनी मोटी कली आई हुई है और फूल भी बहुत बड़े आकार के खिलते हैं। तो फ्रेंड्स, एफिड्स और फंगस से आपको प्लांट को सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए आप किसी जैविक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने अपने सभी गुलाब के प्लांट पर फंगिसाइड का स्प्रे किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप 15 से 20 दिन में एक बार किसी अच्छे फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नीम ऑयल का स्प्रे। फंगिसाइड में आप सॉफ्ट फंगिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल है। 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml ये नीम ऑयल आप मिक्स करके और प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। फ्रेंड्स, मैंने अभी स्प्रे किया है, इसलिए मैं इसको अभी स्प्रे नहीं कर रही हूँ। तो प्लांट हेल्दी हो या इन्फेक्टेड हो, आपको नीम ऑयल का 15 से 20 दिन में एक बार स्प्रे ज़रूर करना है। अब बात करेंगे पौधे की मिट्टी की। पौधे के संपूर्ण विकास के लिए प्लांट की मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। हम पौधे को फर्टिलाइज़र तो देते रहते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं
कि मिट्टी किस तरह की है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, रोज़ प्लांट की मिट्टी हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए। एकदम जमी हुई मिट्टी में प्लांट की जड़ें ठीक तरह से विकास नहीं कर पाती हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है। इसके लिए आपको 15 से 20 दिन में एक बार मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने का एक फ़ायदा यह होता है कि प्लांट की मिट्टी में यदि खरपतवार निकल के आते हैं तो वो गुड़ाई करने से उनकी जड़ें खत्म होती हैं और पौधे में से खरपतवार हट जाते हैं। दूसरा तरीका है मिट्टी को उपजाऊ बनाने का, नया सॉइल मिक्स तैयार करके प्लांट की मिट्टी में भर देना। यदि आपने बहुत पुराने समय से एक ही मिट्टी में प्लांट लगा रखा है तो ज़्यादा समय होने की वजह से मिट्टी ख़राब हो जाती है, तो आप प्लांट की या तो रिपोर्टिंग कर दें, और यदि रिपोर्टिंग संभव नहीं है तो आधी मिट्टी निकाल के नया सॉइल मीडिया तैयार करके उसको उसमें भर दें। उसके लिए आपको 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% रिवर सैंड और 40% किसी भी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी चेंज की है, बहुत पुराना मेरा ये रोज़ का प्लांट है, आप स्टेम देख के समझ रहे होंगे, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इतने बड़े प्लांट की रिपोर्टिंग संभव नहीं थी, तो मैंने आधा मिट्टी को निकालकर और उसमें नया सॉइल मीडिया इसमें भर दिया। क्योंकि काफ़ी बड़ा गमला है और आप प्लांट को भी देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा प्लांट है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इस तरह से आपको प्लांट की मिट्टी का ध्यान रखना है। इसके साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले फर्टिलाइज़र भी इसमें यूज़ करने हैं, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अब बात करेंगे पौधे में वाटरिंग की। तो फ्रेंड्स, पौधों में पानी देना भी एक कला है। ऐसे ही आप पौधों में पानी नहीं दे सकते हैं। जब भी प्लांट की मिट्टी की 1 से 2 इंच परत ड्राई हो तभी आपको वाटरिंग करनी है। मिट्टी में नमी बनी रहे, बस ज़्यादा पानी नहीं देना है। ओवर वाटरिंग से भी प्लांट की जड़ें खराब होती हैं, मिट्टी में फंगस लग जाता है। तो फ्रेंड्स, पौधों में पानी देते समय भी इस बात का ध्यान रखें। कुछ इस तरह से मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, एकदम गीली मिट्टी आपके प्लांट की नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के लिए आपको प्लांट की मिट्टी में जगह बना लेनी है, और सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। 2 मुट्ठी मैंने पुराने गोबर का खाद लिया है एक गमले के लिए। आपके जितने भी पौधे हों उस हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। पुराने गोबर के खाद के फ़ायदे के बारे में तो हम सभी परिचित हैं। नाइट्रोजन से भरपूर है और कई पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं। प्लांट की नई ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है ये खाद। यदि आपके पास पुराने गोबर का खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट ले लें। दूसरी चीज़ यूज़ करूँगी मैं नीम खली का। 2 छोटा चम्मच हमें नीम खली ले लेना है। नीम खली प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियों को तो हटाती ही है, उसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ में मदद करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पत्तियों और टहनियों पर इस तरह से हम नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं, लेकिन मिट्टी को भी फंगस और इंसेक्ट फ्री रखना ज़रूरी है। तो आप 2 चम्मच नीम खली पाउडर ले सकते हैं। तीसरी चीज़ गुलाब के लिए वरदान से कम नहीं है, और वह है ये चाय पत्ती। आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ फ्रेश चाय पत्ती ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करती है, और एसिडिक सॉइल में गुलाब के पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो 1 छोटा चम्मच हमें ये फ्रेश चाय पत्ती का ले लेना है। यूज़ चाय पत्ती का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच ले सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से धोकर सुखा लें तभी उसका यूज़ करें। इसके बाद हमें इसे मिट्टी से कवर कर देना है, और मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी। पानी की जगह हमें उसका ही इस्तेमाल करना है। पौधे को पोटेशियम देगा, जिससे कि प्लांट में ढेरों कलियाँ बनेंगी। इसके साथ ही मैग्नीशियम मिलेगा। यदि पौधे में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है या प्लांट हरा भरा घना नहीं है तो ये समस्या भी खत्म होगी। तो इसके लिए लेना है हमें आलू। आलू हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं डालूंगी इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स, इस आलू को आप पीस भी सकते हैं। इस तरह से इसको हमें ग्रेट कर लेना है, किस लेना है। तो 2 छोटा चम्मच किसा हुआ आलू आपको 1 गिलास पानी में 24 घंटे के लिए भिगा कर रख देना है। आलू में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, साथ में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 24 घंटे बाद कुछ इस तरह से ये आलू का पानी मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद एक और चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है,
पहले हम इसे डाइल्यूट करेंगे। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं, ये आलू का पानी 1 गिलास लिया है मैंने, तो इसमें लगभग 2 गुना हमें सादा पानी मिला देना है। अब इसमें फ्रेंड्स हमें यूज़ करना है एप्सम साल्ट। तो इसमें मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का। अच्छी तरह से मिलाकर इसे आपको अपने रोज़ प्लांट में डाल देना है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट पर महीने में 1 बार ज़रूर यूज़ करें। आपके पौधे हमेशा फूलों से भरे रहेंगे। थैंक यू।